ये हिंदू बौद्ध की लड़ाई नहीं है, ये बौद्ध ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भगवान बुद्ध का जो मंदिर है उसकी जो आइडेंटिटी है, बौद्ध आइडेंटिटी है, वो उसी तरह से रहे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, वहाँ पे दूसरी मूर्तियां नहीं स्थापित की जाए, वहाँ पर लिंग नहीं स्थापित किया जाए, वहाँ का जो पूजा पाठ की पद्धति है वो नहीं बदली जाए। ये लड़ाई इस चीज की है। अब वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ पर जा करके कोई शिवलिंग स्थापित करने लगे तो हिंदू धर्म के अंदर ही दो संप्रदायों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये तो बुद्ध का मंदिर है, वहाँ पर सब कुछ बौद्ध तरीके से होना चाहिए, बौद्ध रीति रिवाज से होना चाहिए, बौद्ध ढंग से पूजा होनी चाहिए, वहाँ पे भिक्षुओं का वर्चस्व होना चाहिए। या ब्राह्मण पुरोहित जो वहाँ पर दूसरी मूर्ति या लिंग को स्थापित करने का कार्य करते हैं वो गलत है। भगवान बुद्ध के जो विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां हैं उन्हें 5 पांडवों का बताना गलत है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय बोध गया और बौद्ध भिक्षु इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे देश में लोग जान रहे हैं कि आखिर बोध गया टेम्पल में क्या चल रहा है और वहाँ पे जो बौद्ध भंते लोग हैं आखिर वो लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे तमाम दिनों से अगर देखा जाए तो अनशन पे बैठे हुए हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर हमारे जो दर्शक बंधु हैं आप उनको थोड़ा सा बताइए, मंदिर और जो बौद्ध मठ होते हैं, जो बौद्ध स्तूप होते हैं, जो बौद्ध मंदिर होते हैं, उनको थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। देखिए ऐसा है, जो बौद्ध विहार है या मठ है, मंदिर जो है, जो पूजा गृह होता है या हिंदू लोग उसे गर्भगृह कहते हैं, हम लोग बुद्ध मंदिर कहते हैं, तो मठ का या विहार का मंदिर एक हिस्सा होता है। जो बुद्धगया की बात चल रही है वो थोड़ा सा हट करके है। वो हट करके इसलिए है कि भारत जो है वो अनेक परंपराओं, अनेक संस्कृतियों, अनेक मतों और अनेक पूजा एवं विधान का देश है और इस देश के लोग बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ों को कॉमन शेयर कर रहे हैं। और ऐसा हम कहते भी हैं, आजकल के जो बौद्ध लोग कहते हैं कि भाई 12वीं शताब्दी तक भारत 95% बुद्धिस्ट था, बुद्ध के समय में जो है इतने % लोग बुद्धिस्ट होते थे। तो जो एक बुद्ध गया है वो एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, लेकिन वो बुद्ध का मंदिर है। तो वहाँ पर जो गलत काम होते हैं, गलत काम मैं ये कहूँगा कि जो बुद्ध तरीके से वहाँ पे जो पूजा या वहाँ का जो अर्चना है या वहाँ पर जो बुद्ध के मंत्रों के द्वारा जो कार्य नहीं होते हैं, दूसरे कार्य मंत्रों से किया जाता है, या ब्राह्मण पुरोहित जो वहाँ पर दूसरी मूर्ति या लिंग को स्थापित करने का कार्य करते हैं, वो गलत है। दूसरा है, भगवान बुद्ध के जो विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां हैं उन्हें 5 पांडवों का बताना गलत है। अब मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ कहूँगा कि जो हिंदू धर्म है उसके अनेकों संप्रदाय हैं, उसमें आप शैविज़म देखोगे और वैष्णविज़म देखोगे। अब वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ पर जा कर के कोई शिवलिंग स्थापित करने लगे तो हिंदू धर्म के अंदर ही दो संप्रदायों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये तो बुद्ध का मंदिर है। लेकिन जो शैव धर्म है और वैष्णव धर्म है वो एक काल खंड में था और आज वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व पे ही टिका है। लेकिन अगर आप बुद्धिज्म को देख रहे हैं तो बुद्धिज्म अलग है। सुनिए, मेरी पूरी बात आप सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म के ही 2 हिस्से हैं, शैव और वैष्णव। अगर शैव के मंदिर में वैष्णव पद्धति से पूजा पाठ नहीं होता है, उसी तरह से वैष्णव के मंदिर में शैव से पूजा पाठ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो बुद्ध है, बुद्ध धर्म है या बुद्ध का मंदिर है, उसमें किसी दूसरे ढंग से पूजा पाठ करना गलत है। अब आप समझ गए मेरी बात को कि ये जो बुद्ध के मंदिर में लिंग स्थापित करना, पूजा पाठ करना गलत है। लेकिन हाँ, जो वहाँ की जो कमेटी है उसको हमें अतीत में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो 1935 का या 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है या हिंदू महासभा का जो मुजफ्फरपुर का अधिवेशन है, उसके अंदर भी जो निर्णय जो लोगों ने बातें करी कि भाई हिंदू लोग भी वहाँ जा सकते हैं। और भारत में तो मुस्लिम के मंदिरों में अगर अजमेर शरीफ है तो वहाँ पर हिंदू लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जो विधान है, जो पूजा है, जो भी कुछ होता है उसी तरीके से होता है। वहाँ चादर चढ़ाई जाती है। लेकिन एक जाना जो आस्था का सवाल होता है, लेकिन एक कब्जा कर लेना, वहाँ पे मठाधीश बन जाना, काहे कि वहाँ के मुख्य पुजारियों में शामिल हो जाना, ये अलग विषय है सर। नहीं, देखो ऐसा है, इस देश में एक समय आया जब बौद्ध भिक्षु लुप्त हो गए। जब बौद्ध भिक्षु लुप्त हो गए, उससे ले करके कनिंघम ने जब उस जगह को खोजा, तब तक वहाँ पर जो शैव संप्रदाय का महंत था वही उस मंदिर को संभालते थे।
तो वो कहना कि वो कब्जा कर लिए वो, लेकिन आज तो वहाँ कमेटी है ना, किसी का कब्जा नहीं है। हाँ, कमेटी के अंदर जो तो आपको लग रहा है कि जो बोध गया टेम्पल है वहाँ पे शैव धर्म का भी वर्चस्व हो रहा, का निगम ने वहाँ पे उत्खनन करवाया? नहीं, वहाँ शैव धर्म का वर्चस्व कभी नहीं रहा, वो एक बौद्ध मंदिर है, वहाँ पर सब कुछ बौद्ध तरीके से होना चाहिए। लेकिन जो शैव महंत है उसने कुछ समय तक बौद्ध धर्म को बुद्ध मंदिर को देखा, तो आज वो जो बौद्ध तरीके से वहाँ पे सब कुछ होना चाहिए, बौद्ध रीति रिवाज से होना चाहिए, बौद्ध ढंग से पूजा होनी चाहिए, वहाँ पे भिक्षुओं का वर्चस्व होना चाहिए। लेकिन ये कि वहाँ हिंदू नहीं आए, ये गलत है। नहीं, ये तो सवाल ही नहीं है कि इस देश में सेकुलरिज्म है, आप किसी भी धर्म जात मजहब से आपका आस्था है तो वहाँ पे जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, देश संविधान से चलता है। लेकिन सवाल है हमारा कि जिस तरह से अगर बात किया जाए बोध गया जो टेम्पल है, सम्राट अशोक बनवाए जो एक खुद बौद्धिस्ट थे, आज ऐसी क्या नौबत आ गई है? लोग कह रहे हैं जो वहाँ पे अनशन पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि जो एक्ट है 1949 का वो ख़त्म होना चाहिए। क्या सही है कि गलत है? देखिए, जो अनशन पर बैठे हैं अपनी बातों को वो जानते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ कि उनका मेन उद्देश्य क्या है। लेकिन जो एक बौद्ध होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध के मंदिर की जो पवित्रता है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। वहाँ पर दूसरे मंत्रों से वहाँ पे पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। अगर हिंदू भी जाता है, अगर वहाँ कोई मुस्लिम भी जाता है, दूसरे धर्म का अनुयायी भी जाता है, तो वही जो बौद्ध विधान, जो बौद्ध नीति है, उनको फॉलो करें। पूरे जीवन में जो बुद्ध भगवान हैं और उनके जो मानने वाले लोग हैं, साहू फुले अम्बेडकर, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, तमाम ऐसे जो बहुजन समाज में जन्मे, चाहे वो किसी भी समाज में जन्मे, वो लोग हमेशा पाखंडवाद से लड़ते रहें। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बोध गया में जो हिंदू लोग जाएंगे पाखंडवाद करेंगे, उनको भी सहमति देना चाहिए? एक बात, आप इसको हिंदू और बौद्ध की लड़ाई मत बनाओ। जो लोग हिंदू और बौद्ध की लड़ाई बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये हिंदू बौद्ध की लड़ाई नहीं है। नहीं, लड़ाई कहाँ है यहाँ पे? कोई कह रहा है, सुनिए, ये हिंदू बौद्ध की लड़ाई नहीं है, ये बौद्ध ब्राह्मण की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है जो भगवान बुद्ध का जो मंदिर है, उसकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो आइडेंटिटी है, बौद्ध आइडेंटिटी है, वो उसी तरह से रहे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। वहाँ पे दूसरी मूर्तियाँ नहीं स्थापित की जाएँ, वहाँ पर लिंग नहीं स्थापित किया जाए, वहाँ का जो पूजा पाठ की पद्धति है वो नहीं बदली जाए। ये लड़ाई इस चीज़ की है। और जो बौद्ध लोग हैं उनको लगता है कि ये चीज़ तभी बरकरार रख सकती है जब कमेटी के अंदर बौद्ध लोग बहुतायत में होंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस समाज का, जिस धर्म का अगर आस्था है, तो उस समाज के अगर लोग नहीं रहेंगे, आपको कैसे लगता है कि इस देश में बौद्ध धर्म क्यों समाप्त हुआ? क्या इसके पीछे की वजह? देखिए, इस देश में ना बौद्ध धर्म कभी समाप्त हुआ है ना। नहीं, अभी आप कह रहे थे ना कि ये बौद्ध धर्म समाप्त था, अपने पतन पे था। पूरा सब मैंने कहा भिक्षु लुप्त हो गए। आप शब्दों को सुनिए, आप पहले आराम से सुनिए। भिक्षु लुप्त हुए। इस देश में बौद्ध धर्म ना कभी समाप्त हुआ है ना समाप्त होगा। आज भी इस देश के लोगों के घरों में आप जाइए, जो एक रिच लेवल है, लगभग हर दूसरे आदमी के घर में बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। आज आप चाहे कनॉट प्लेस में चले जाइए, किसी भी बड़ी मार्केट में, किसी भी बड़े मॉल में चले जाइए, जहाँ मूर्तियाँ बिकती हैं, वहाँ हर तीसरी मूर्ति, हर तीसरी पेंटिंग बुद्ध की होगी। अगर लुप्त हो गया तो बुद्ध कैसे? बुद्ध पे खाली हमारा अधिकार नहीं है। तो बुद्ध जो है वो सभी के हैं। बुद्ध ऐसा नहीं कि बुद्ध मेरे हैं, बुद्ध सभी के हैं। हम बुद्ध के पास आने से किसी को नहीं रोक सकते। कोई जो है भगवान बुद्ध को अवतार मानता है, माने, हम नहीं मानते। जो अवतार मानता है अवतार के रूप में पूजता है, और अगर वो आकर के पूजता है उसे पूजना चाहिए। लेकिन जो बुद्ध गया मंदिर है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो सैंक्टिटी है, बुद्धिस्ट सैंक्टिटी है, उसको ख़राब नहीं किया जाना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे जो आइडेंटिटी है, जो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग हैं, वहाँ पे बस बौद्ध भिक्षुओं को होना चाहिए? वहाँ पे अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी पूजा करता है तो बौद्ध मंत्रों का ही उच्चारण करे, बुद्ध सूत्रों का ही पाठ करे। ये नहीं कि कोई आकर के किसी दूसरे मंत्रों का उच्चारण करता है, वो गलत है। देखिए, जो बुद्ध गया है एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। वहाँ पर विभिन्न देशों के बौद्ध लोग आकर के अपनी अपनी भाषाओं में बुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो उस बुद्ध विहार की एक सैंक्टिटी है, जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट ही रहनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो एक शिक्षा का आंदोलन शुरू किया। बुद्धिज़्म का मतलब रिलीजन नहीं है, बुद्धिज़्म का मतलब है एक शैक्षिक आंदोलन। जब बुद्धिज़्म आया तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी है,
अगर बुद्धिज़्म नहीं होता तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती। तो आप लोग बुद्धिज़्म को खाली एक रिलीजन में ला करके ख़त्म कर रहे हैं। बुद्धिज़्म इज़ नॉट द रिलीजन, बुद्धिज़्म इज़ बियॉन्ड दैट। आप नालंदा की बात करो, तक्षशिला की बात करो, जगद्दला की बात करो, आप इस समस्त एशिया की बात करो, वहाँ बुद्धिज़्म कैसे फैला। आपको लग रहा है कि बुद्ध टेम्पल में अगर हक अधिकार की बात हो रही तो रिलीजन पर जाके छुप जा रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि बुद्ध ग्लोबली हैं, पूरे विश्व में बुद्ध को लोग मानते हैं? आज जो बुद्धिज़्म जो है आज एक रिलीजन पे आकर के टिक गया है। भारत में अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब ने एक सेमिनरी इस्टेब्लिश करने की सोची थी। आज तक कोई सेमिनरी नहीं है। इन भिक्षु लोगों को मिल करके एक अच्छी सेमिनरी बनाना चाहिए कि अच्छे भिक्षु पैदा हों जो समस्त भारत को पुनः बौद्धमय बनाए। लास्ट सवाल है, लोग कह रहे हैं कि बोध गया में जो चंदा आता है, जो पैसा आता है, जो फंडिंग आती है, उसको लेकर उस पर वर्चस्व बनाने के लिए सब किया जा रहा है। क्या ये सही, क्या गलत है? मैं तो इस बात को और ज़ोर शोर से कहता हूँ कि बोध गया ही क्यों, सारनाथ का पैसा कहाँ जा रहा है, सांची का पैसा कहाँ जा रहा है, कुशीनगर का पैसा कहाँ जा रहा है। हर जगह कमेटी बननी चाहिए और हर जगह का पैसे का पता चलना चाहिए। उस पैसों को बौद्ध संस्कृति के विकास में, शिक्षा के विकास में, मानव के उत्थान के विकास में, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में लगाया जाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। तो ये सुमेधु भंते जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपने विचार रखे। उनका कहना है कि जो तथागत गौतम बुद्ध हैं वो सबके हैं। और शिक्षा, सच में अगर बात किया जाए, तथागत गौतम बुद्ध विज्ञान की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और शिक्षा का सभी धर्मों का समान अधिकार होना चाहिए। चाहे वो किसी भी जात, धर्म, मजहब, लिंग से आता हो, सबका समान अधिकार हो। और इनका साफ साफ कहना है कि जो भी बौद्ध विहारों में जो भी फंडिंग आता है, पैसा आता है, उसे शिक्षा को लेकर काम करना चाहिए। लेकिन सवाल है, देश में तमाम ऐसे जगह हैं, आप तमाम मंदिर को देख लीजिए जहाँ पे अरबों खरबों, मतलब बात गिनने की बात किया जाए, मशीनें फेल हो जाती हैं पैसा गिनने को लेकर। वहाँ आखिर क्यों बौद्ध धर्म के लोग, जो बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।